यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम नमः शिवाय शंकर हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः। हरि ओम नमः शिवाय शंकर हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शंकर हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय शंकर हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा के कृपा से हम लोग ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा जो है 1 महीने से श्रवण कर रहे हैं और आगे भी 2 महीना करना है, सितंबर 29 तक। तो कल तक हम श्रवण किए थे। देखो, जब अंतःकरण शुद्धि नहीं होता तब जो है अपने मन में राग द्वेष आदि रहता है। भले कोई भी हो, जैसे कि कोई चोला पहनने से भगत बन गया, चिता तिलक काटने से, ऐसा नहीं है। अंदर का भी जो है बाह्य शुद्धि होना चाहिए, अंतर शुद्धि होना चाहिए। गेरुआ पहन लेने से इनको मुक्ति मिल जाएगी, ये सोचना गलत है। जैसे कि आप गाड़ी में बैठ जाओगे तब आप जो है अमृतसर पहुंच जाओगे ना दिल्ली पहुंच जाओगे। गाड़ी को फिर तेल डालना पड़ता है, फिर चलाना पड़ता है, फिर ऐसे होने पर ही आप पहुंचोगे। ऐसे भी पहनने से नहीं होता है।
उसका जो कर्म है, कर्म करना चाहिए। तो भले कोई भी हो, देखो इंद्र जो है देवताओं का राजा है, लेकिन इनके मन में विचार जो है शुद्ध नहीं है। तब जो है राक्षसों को बल प्राप्त होता है, तपस्या करके ये बल क्षीण क्यों होते हैं? क्योंकि ये करते नहीं कुछ। और क्या ये जो है बस अप्सराओं के नृत्य देखते रहेंगे और आनंद लेते रहते हैं। तो इसकी वजह से जीव को दुख मिलता है। जो विषय का सेवन करता है, ये तो गुरु है, देवगुरु बृहस्पति है, यो देवताओं के गुरु है, कल आप श्रवण कर रहे थे। और ये जो है असुरों के गुरु है। गुरु मतलब क्या है? गुरु मतलब जो सबसे ओजनदार होता है, गुरु, उसी को बोलते हैं गुरु। गुरु मतलब जो ओजनदार है। आप क्या बोलते हो रोज? ईश्वरो गुरुरात्मेति। ईश्वर और गुरु के बीच में कौन रहता है? शिष्य रहता है। आत्मेति मतलब स्वयं को, हम रहते हैं। तो गुरु जो है ईश्वर को दर्शन कराने वाले हैं। अगर ईश्वर को दर्शन कराने वाले गुरु होते हैं, उन्हीं को हम गुरु मानते हैं। तो उनको मानेंगे कैसे? उनके पास ज्ञान भी होना चाहिए, त्याग वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान मतलब पुस्तक का ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान होना चाहिए। तब जाके किसके प्रति राग, द्वेष, हिंसा ये सब नहीं रहना चाहिए। ऐसे शिष्य को भी जो है, जो गुरु बोलते हैं ना, हम मंत्र ले लिए, मंत्र ले लेने से भगवान मिल जाएंगे, ये बात नहीं है। मंत्र लेने के बाद गुरु और शास्त्र में जो वाक्य कहा गया है, उसी को अगर हम पालन करेंगे, उसी को मान के चलेंगे, तब जो है हम लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। जब तक हम पालन नहीं करेंगे, तब तक वहाँ हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए बोलते हैं सत्व शुद्धि, मतलब अंतकरण को शुद्धि करना है। मतलब अपने अंदर जो है तमोगुण, रजोगुण नहीं रहना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए। जब सत्वगुण नहीं रहेगा, तब जो है आपका भजन में मन नहीं लगेगा, दूसरे के प्रति राग द्वेष होगा। जैसे एक दिन हमने बताए थे आपको, जाजली ऋषि की बात है। तो मन में शुद्ध सात्विक भाव करना चाहिए। देखो पिंगला बेस्या जो था, उनका मन जो है, उन्होंने एक दिन अपने शहर के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति जो है, उनको बेटे को खबर भेजा था, और वो आने के लिए प्रतिश्रुति भी दिया था, मैं आऊंगा। और उन्होंने रात भर उनको प्रतीक्षा किया।
अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, जब भी देखती है तो आता ही नहीं। ऐसे ऐसे सुबह हो गया, उनके मन में विचार आया। देखो विचार, गंदा वृत्ति करने वाले लोग, वो जो वेश्या क्या है, गंदा काम करने वाली है, और उनके मन में रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है। उनके मन में वैराग्य आ गया, बोले कि मैंने रात भर प्रतीक्षा किया, किस लिए? ये शरीर को सुख प्राप्ति के लिए, और दूसरा जो है पैसा कमाने के लिए। विषय की इच्छा करके मैंने रात्रि भर जो है जागता रहा, और ये जन्म मुझे जिन्होंने दिया, उनके मन में ये विचार आया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे लिए रहने का व्यवस्था भी किया, पहनने के लिए व्यवस्था भी किया, और खाने पीने का व्यवस्था किया, मुझे आंख दिया, नाक दिया, कान दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, पूरा शरीर का सब अंग प्रत्यंग आदि दिया, और मैं उनके लिए कितना ऐसे जगा। पर मतलब शरीर के सुख अनुभव करने के लिए मैंने धनी पुत्र को थोड़ा सा पैसा पाने की लालची से हम रात्रि भर जागे और वो आए नहीं। इतना अगर मुझे जिन्होंने ये संसार में भेजा और जिनकी वजह से मैं सब प्रकार के उपभोग करने का सामर्थ्य मेरे पास है, उनको अगर मैं रात्रि भर ऐसे भजन करता तो मुझे वो मिल जाते, और उनको वो मिलने पर मेरा कल्याण हो जाएगा। और ये मिलने से कुछ नहीं है, और पाप ही है मेरा, मुझे पाप ही है। ये कर्म जो मैं कर रही थी ये मेरा पाप वृत्ति है, पाप कर्म है, इसमें पुण्य नहीं है। लेकिन परमात्मा का चिंतन करने पर मुझे मुक्ति हो जाता है। और इन्होंने मन में संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लिया। देखो रजोगुण तमोगुण भरने वाले वेश्या के अंदर सत्वगुण प्रभाव हो गया, तब जो है जो सत्वगुणी हो करके दिन रात जंगल चली गई, घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन किया, अंत में भगवान का दर्शन भी किया, और फिर जो है उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई, भगवान को प्राप्ति हो गई। तो इसलिए भगवान ने, अवधूत भगवान ने बोले कि मैंने तो वेश्या को गुरु बनाया। जिनके पास अच्छा काम है, जिनके द्वारा हमारा बुद्धि वृत्ति सत्वगुण होती है, उनको उनके साथ मिलना चाहिए। हमारा कमी कहाँ रहता है? हम एक तो शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र सुनते नहीं, महात्मा संग नहीं करते, और दिन रात जो है विषय का चिंतन करते। इसकी वजह से जीव को जो है दुख मिलता है। तो जो है बृहस्पति जी चले गए। बृहस्पति जब चले गए तब शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद को बोलने लगे, बोले कि हे प्रहलाद, कल का प्रसंग जो बोले कि आपके जो पौत्र है बलि, इस समय तो राजा है, लेकिन सब प्राणियों को अदृश्य के रूप में वो रह रहा है, गधा बन करके। तो गधा बन करके रह रहा है। तो एक समय की बात है, और इंद्र ने गधा रूपी बलि के पास गया और बोला कि हे बलि, आप तो असुरों का राजा है, आप गधे के रूप में क्यों रह रहे हो?
बोले कि समय आने पर मैं भी राजा बनूंगा। भगवान भी तो समय आने पर ये दिव्य शरीर छोड़ करके मछली भी कहीं बने थे, कहीं जो है जंगली सुअर बन गए थे, कहीं शेर बन गए थे, कहीं कछुआ बन रहे थे। बोले कि भगवान ने जिन्होंने ये संसार को उत्पन्न किया, पालन भी कर रहे हैं, पोषण भी कर रहे हैं, और ये जो है आप बोल रहे हो कि मैं तो शासक हूं इन लोगों का, और आप क्यों ये गधे के रूप में रह रहे हो। तब जो है बलि ने बोला कि देखो भगवान ने भी इसी प्रकार रहे। बोले कि आप भी ब्रह्म हत्या दोष जब आपको लगा, वृत्तासुर को मारे, त्वष्टा को मारे, तो आप भी तो स्वर्ग में नहीं रहे। पद्म मतलब कमल के नाली के अंदर आप छुप करके वहां रह करके तपस्या किए, ऐसे बोलने लगे। बोले कि ये दैवी का अधीन है। प्रारब्ध जो होता है ना, जीव कभी क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो ये दैवी का अधीन है। कभी जो है मैं राजा था, अभी मैं गधे के रूप में हूँ। जिस समय जो आएगा समय के अनुसार जो है कभी कोई राजा बनता है, कोई भिखारी बन जाता है, इसी प्रकार होता है, कोई भक्त बनता है। बोले कि ये प्रारब्ध, बोले कि प्रारब्ध की बलवत्ता के अनुसार ही जीव को जो है ये भोगना पड़ता है। और भगवान हो करके तिर्यक योनि में गए, कभी वृक्ष बन जाते हैं, कभी सांप बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। बोले कि उनको भी लेना पड़ता है, और हमको क्या है। देखो भगवान ने बताएंगे इसमें, भगवान को भी वन वन भटकना पड़ा 14 साल तक, और कहाँ चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ जो है जंगल में गेरुआ वस्त्र धारण करके आखेट करके अपना पेट पालना और जंगल में घूमना, ऐसा ही। तब शुक्राचार्य जी बोले कि ये प्रारब्ध के बस में ऐसा है। प्रहलाद जी को बोले, शुक्राचार्य का वचन सुन करके प्रहलाद जो है अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध बलवान मान करके उन दैत्यों को कहा, अभी हम युद्ध करने पर विजय नहीं होंगे, इसलिए देवताओं के साथ अभी हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दानव जो है, जो सत्वगुण वृत्ति वाले होते हैं वो धीर स्थिर होते हैं, जो तमगुण रजोगुण वृत्ति वाले होते हैं वो हर समय लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। बोले कि दैत्यों ने बोलने लगे, बोले कि हम तो देवताओं का अभिमान जो है हम चूर चूर कर देंगे, और हमको जो है संग्राम करना चाहिए। बोले कि ये देव क्या है। बोले कि अभी तो हमारे गुरु जो है तपस्या करके आए, हमको बल मिलेगा। बोले कि दैवी को किसने देखा है, कहाँ देखा है, दैव कैसा है, क्या है, इसी प्रकार बोलने लगे। बोले कि आप तो सर्वज्ञ है।
बोले कि हे राजन, हम युद्ध करेंगे। ऐसा कहने पर प्रहलाद जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने तैयार हो गए तब देवता जो है डरे। डर करके इंद्र को पता चल गया ये युद्ध करने आ रहे हैं, और युद्ध भी किए। तो 1000 साल तक जो है इंद्र और प्रहलाद के साथ युद्ध हुआ। तब उन्होंने, जब युद्ध होने लगा और देवता जो है भाग गए, अदृश्य हो गए, तब उन्होंने देवी का स्मरण किया। बोले कि हे माता, जय देवी महामाये शूलधारिणी चांबिके, शंख चक्र गदा पद्म खड्ग हस्ते भयप्रदे। बोले कि हे माता, हे महामाये, हे अंबिका, बोले कि आप जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं। और क्या है? बोले कि अभय प्रदे, आप अभय देने वाले हैं जीव को। जो भय से आपको बुलाता है, आप उनको अभय प्रदान करते हैं। दुर्गा मतलब क्या है? जो दुर्गति से पार करता है। दुर्गति मतलब जो कष्ट से निवृत्ति करता है, वही दुर्गा है। और क्या बोले? नमस्ते नमस्ते भुवनेशानी शक्ति दर्शन नायिके, दश तत्वात्मिके मातर महाबिंदु स्वरूपिणी। बोले कि हे भुवनेश्वरी, मतलब ये ब्रह्मांड जो है एक भुवन है। ये भुवन का ईश्वरी है, वो ईश्वर के रूप में रहने वाले। बोले कि हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, बोले कि आप सब शक्ति का आधार आप हैं, सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। बोले कि ये जितने दर्शन है, षड दर्शन, ये षड दर्शन का आप जो है नायिका है। और 10 तत्वों की अधिष्ठात्री देवी है आप। बोले कि हे महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता, आपको बार बार नमस्कार है। इसी प्रकार बोलने लगे। बोले कि आप जो है ये पंचकोश के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, और आप सब कुछ जो है प्रदान करने वाले जीवों को। इसलिए हे देवी, आपको बार बार नमस्कार है। इसी प्रकार इंद्र ने जब स्तुति करने लगे, तब जो है महामाई जो है सिंह के ऊपर आरूढ़ हो करके उन्होंने युद्ध भूमि में दर्शन दिए। और उन्होंने इंद्र को बोले कि इंद्र, आप भय मत करो, आप जाके युद्ध करो। जब इस प्रकार बोलने लगे, तब जो है युद्ध करने के लिए देवता लोग तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, तब जो है प्रहलाद देखे, बोले कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये माता जी आ गई।
और उन्होंने खड़े थे और नमुची जो है एक राक्षस था, उन्होंने आकर के प्रहलाद जी को बोले कि हे राजन, अगर हम युद्ध करेंगे तो हम हार जाएंगे, क्योंकि ये देवी जो है पहले महिषासुर को वध किए थे इन्होंने, और इन्होंने किसी काल में चंडमुंड को भी वध किए थे, शुंभ निशुंभ को भी वध किए थे, और इनका शक्ति जो है अपार है। इसलिए इनके साथ आप युद्ध मत करो। युद्ध के लिए आप क्यों तैयार हो रहे हो? आप उनको स्तुति करो। जब इसी प्रकार बोले तब प्रहलाद जी जो है उनको बोलने लगे, स्तौमि देवीं महामायां सृष्टि स्थित्यंतकारिणीं सर्वेषां जननीं शक्ति भक्तानां अभयंकरीं। बोले कि हे माते, आप जो है सृष्टि का कारण है, आपने ये जगत को उत्पन्न किया है, उनको पालन कर रहे हैं और उनको संहारण करने वाले आप ही है। बोले कि सर्वेषां जननी, आप देवताओं की ही जननी है, हमारा नहीं है। चराचर जगत के जितने सारे जीव है सबको उत्पन्न करने वाली आप जननी है, इसलिए सर्वेषां लगाया। और आप क्या है, सबको शक्ति प्रदान करने वाले हैं। अगर आप नहीं करते तो सब लोग जो है जितने सारे जीव सब अकर्मण्य हो जाते। आप शक्ति प्रदान करने के कारण आप शक्ति से, आपके शक्ति के द्वारा ही ये लोग सांस ले रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, चलना फिरना देखना, ये सब चीज जो है आपके शक्ति के द्वारा। बोले कि आप जो है ऐसे सबका जननी है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। बोले कि हे माता, ये आप जो है पुत्र को वध करोगे आप? क्या देवता ही आपका पुत्र है, हम पुत्र नहीं है? बोले कि हे माता, मातु पुत्रेषु को भेदो प्यशुभेषु शुभेषु च तथैव देवस्वस्मात्सु न कर्तव्यस्तुधा। बोले कि आपको देवता ही पुत्र है, हम लोग पुत्र नहीं है। ये सारा विश्व में जितने जो है ये सब आपके संतान नहीं है। बोले कि ऐसे भेदभाव माता को नहीं करना चाहिए। माता जो होते हैं ना, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, सब संतान के प्रति समभाव होना चाहिए। बोले कि जैसे धन स्त्री आदि के भोगों में दिन रात आसक्ति रहते हैं, वैसे ही देवता भी तो रहते हैं। मान लो आप बोलोगे कि ये राक्षस धन प्राप्ति की इच्छा से, चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा से और उपभोग करने की इच्छा से विषयों को हम दुराचारी है, तो क्या देवता पाप नहीं किए? ये इंद्र ने गौतम ऋषि के पत्नी को हरण कर लिया, उन्होंने दृष्टांत दिए। बोले कि ये अहल्या जो है उनका सुंदर रूप देख करके इन्होंने उनको हरण किया, वो दोषी नहीं है, उनको क्यों वध नहीं करते आप? और बोले कि बृहस्पति जो है तो अपने छोटे भाई की पत्नी को हरण किया, वो तो पापी है।
जितने सारे चंद्र ने अपने गुरु पत्नी को हरण किया, बोले कि वो तो भी दोषी है। बोले कि हे माता, हम भी ऐसे राक्षस, हमारा तो प्रवृत्ति ऐसा ही है, उन लोगों तो सत्व स्वभाव वाले हैं, देवता है। फिर अगर उनका दोष नहीं है, हम राक्षसों का दोष कैसा है? ऐसे गुणों से संबंध होने के कारण संपूर्ण देवता दैत्य उत्पन्न हुए। बोले कि सब जो है ये तीनों गुणों से ही उत्पन्न हुए। चराचर जगत किसके पास किस गुण का प्रभाव रहता है? बोले कि केवल जो है देहधारी देवता ही आपके प्रिय क्यों है, हम क्यों नहीं है? इसी प्रकार प्रहलाद ने स्तुति करने लगे। बोले कि हे माता, आपने जो है पालन करने के लिए, बोले कि आपसे ही उत्पन्न हुए। ये जो है मैं अच्छी तरह धर्म को जानता हूं। बोले कि आपसे ही ये सृष्टि उत्पन्न हुआ है। आप ये सृष्टि के जब उत्पन्न किए, आप तो पहले अकेले ही थे। जब एक से अनेक होने का इच्छा आपके मन में आया, एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक होने का इच्छा हुई पुरुष को, तब जो है आपको प्रकृति को स्वीकार किया, तीन गुण को स्वीकार किया पुरुष ने। जब स्वीकार किया, उसमें उन्होंने बीज का, प्रकृति में बीज का आधान किया, तब जो है ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। और जब संसार जब उत्पन्न हुआ, आपने व्यवस्था के दृष्टि से पालन करने के लिए विष्णु को उत्पन्न किया। बोले कि वो विष्णु भी जो है आपसे ही उत्पन्न हुए। बोले कि जब समुद्र मंथन हुआ, उन्होंने द्वेष नहीं किया राक्षसों के प्रति, देवताओं ने तो ज्यादा किए। पहले युक्ति किए, क्या किए? बोले कि जो सब निकलेगा, सब जो है हम समान भाग करेंगे, देवता और असुर जो है भाई भाई है, ऐसे बोले। और जब लक्ष्मी निकले तो लक्ष्मी को लेकर के चले गए। जब वो अश्व निकला तो वो इंद्र ले गया। जब कामधेनु गौ निकला, स्वर्ग के लिए भेज दिए। पारिजात पुष्प निकला, वो भी देवता लोग ले गए। बाद में अमृत जब निकला और राक्षस ले गए थे, लेकिन वही भगवान विष्णु ने नारी का वेश धारण करके मोहिनी रूप में आकर के छीन लिए। और राहु केतु जब बैठ गए चंद्र और सूर्य के पास, देवताओं को जब परस रहे थे, उनके पास जब बैठ करके अमृत पान कर लिए, उनका चक्र से सिर छेदन कर दिए इन्होंने। बोले कि इस संसार में किसी व्यक्ति ऐसा है जो निस्पृह है? ऐसा कोई नहीं है जिनका इच्छा नहीं है। बोले कि सबका इच्छा रहता है। हाँ, निस्पृहो कोपि संसारे न भवन्ने भविष्यति। ना आगे भी कोई नहीं होंगे, ना पहले भी है, सबका इच्छा होता है। बोले कि ये जो है, किसका इच्छा जो है प्रबल होता है, किसका कम होता है। और इसके इच्छा के कारण ही जीव जो है पुण्य पाप कर्म आदि करता है। मन को जैसे जैसे बना लेता है, इसी प्रकार कर्म करता है। जब भगवान का शरणापन्न हो जाता है, तब जो है उनका
अंतःकरण शुद्ध हो जाता है निष्काम कर्म करते करते। जब रजोगुण के प्रभाव रहता है तो वो जो है भोग विलास में रहता है और दूसरे के प्रति उनका द्वेष करता है। और जब तमोगुण रहता है तब जो है पाप कर्म ज्यादा करता है। बोले कि ये इच्छा के अनुसार मन को जैसे जैसे बनाता है इसी प्रकार विद्वान लोग बताते हैं। बोले कि आप जो है सबका जननी है। बोले कि इसलिए मैं जो है हम दानव लोग आपका शरण में गए। जब इसी प्रकार स्तुति करने लगे तब देवी जो युद्ध करने के लिए आए थे, प्रहलाद तो भक्त है। देखो जो विचारवान ज्ञानी होते हैं ना वो कभी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं होते। जिनके पास ज्ञान नहीं है, मूर्ख होते हैं, वो लड़ाई में भिड़ जाते हैं। ज्ञानी कभी नहीं लड़ाई करेगा। प्रहलाद भगवान का शिष्य, भगवान का भक्त है और नारद जी का शिष्य है। नारद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने जब माता जी ऐसे स्तुति करने लगे माता जी को, आदि शक्ति को, तब माता जी ने उनको बोलने लगे, बोले कि आप लोग हे राक्षस लोग, आपका कल्याण हो, आप जो है पाताल लोक चले जाओ और स्वच्छंद से आप निवास करो। तब जो है प्रहलाद जी अपने राक्षसों को ले करके पाताल लोक चले गए और शांति से रहे। तब जो है जन्मेजय जी पूछने लगे, जब प्रहलाद जी बोले ना भगवान जो है कभी मत्स्य रूप धारण किए थे, कभी जो है वराह रूप धारण किए थे, तब उन्होंने पूछने लगे, बोले कि भगवान का अवतार जो है आप मुझे भगवान बताइए। तब व्यास जी उनको बता रहे हैं, बोले कि किस मनवंतर में, ये मनवंतर में नहीं है, हर मनवंतर में 4 युग होता है। तो बोले कि चाक्षुष मनवंतर जो है उसी मनवंतर में भगवान ने नर नारायण का हुए थे। धर्म के पुत्र जो है नर और नारायण होकर के तपस्या किए थे। आप परसों सुन रहे थे। बोले कि इस वैवस्वत, ये जो मनवंतर चल रहा है ये वैवस्वत मनवंतर है। बोले कि ये मनवंतर में, ये मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान जो है दत्तात्रेय बने थे। बोले कि अत्रि के पुत्र हुए थे। अत्रि और अनुसया जो थे, एक बार जो है नारद जी कैलाश पर गए। कैलाश पर जब गए तब माता पार्वती को प्रणाम किए और माता पार्वती पूछने लगे, नारद जी अभी कहाँ से आए? बोले कि हे माता, मैं तो अभी मर्त्य लोक से आ रहा हूं। तो मर्त्य की हालचाल जब पूछने लगे तब बोले क्या बताऊं, मैं तो अत्रि आश्रम में गया था। उनके पत्नी जो अनुसुया है वो बड़ा सती नारी है। संसार में उनका सतीत्व तो जैसे दूसरा कोई है ही नहीं। बोले कि हमसे भी? बोले कि हाँ आपसे भी। बोले कि अच्छा। तब जो है माता पार्वती के मन में ये आया और उधर से भाग गए ब्रह्मलोक।
ब्रह्मलोक जा करके ऐसे प्रणाम किए और सरस्वती जी भी ऐसे बोले, उनको भी ऐसे बोले, और सरस्वती जी भी बोले कि ये मेरे से भी सती है ना। फिर जो है वैकुंठ गोलोक धाम जब गए, लक्ष्मी जी के साथ भी इस प्रकार हुआ। तब जो है नारद जी चले गए बात बता करके, और तीनों देवी जो है इकट्ठे हो गए और बोले कि ये अगर ये संसार में सती नारी बन जाएगी तो हमको तो कोई पूछेंगे ही नहीं, हमारा ममता क्या रहेगा। तब जो है इनका सतीत्व नष्ट करने के लिए अपने अपने पति के ऊपर जो है रूठ गए इन्होंने। जब रूठ गए तब पतियों ने बोलने लगे, क्या है बोलो ना, आप जो है अनुसया का सतीत्व नष्ट करना है। तब जो है ब्रह्मा और विष्णु महेश जो है चले गए देवियों के बात पर, और जब गए भिक्षा ब्राह्मण के वेश धारण करके गए और अत्रि मुनि के कुटिया पे पहुंच गए, और वहां पर जो है उन्होंने भिक्षाम देहि भवताम भिक्षाम देहि, जब ऐसे बोलने लगे अनुसुईया जो है अंदर से थे बाहर आ गए। बाहर आकर के देखे तो दिव्य मूर्ति पंडित है तीनों, और उनको जो है स्वागत सत्कार किए और बोले कि अभिप्राय पूछने लगे। बोले कि हम भिक्षा करेंगे। बोले कि ठीक है। बोले कि ऐसे नहीं, बोले कि हमको भिक्षा कराने का समय जो है आपके शरीर में वस्त्र नहीं रहेगा। तो बोले ठीक है। पहले तो सोचने लगे, बोले कि ये कौन है ऐसे बात बता रहे, और मैं ब्राह्मण को अगर घर से मना कर दूं तो मुझे तो दोष लगेगा, क्योंकि ये अतिथि है, और इनके बात में मैं स्वीकार करूं तो मेरा जो है पति धर्म नष्ट हो जाएगा। सती धर्म जो है, पति मेरा देवता है और उनके प्रभाव से मेरा सतीत्व है, और वो भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर जो है उन्होंने बोले कि ठीक है, और उनको बिठा करके, और उन्होंने हाथ में जल ले करके बोले कि सब दिग्पालों को साक्षी रख करके बोले कि ये कोई भी हो, मेरा सती तो के प्रभाव से अगर मेरे मन में मेरे पति के प्रति अगर श्रद्धा हो, निष्ठा हो, मैं कभी मेरे जीवन में किसी दूसरे पुरुष को चिंतन नहीं किया, देखा भी नहीं, तब जो है मेरे ये सतीत्व प्रभाव से ये दिन जो है बाल बन जाए। और तीनों के ऊपर जब जल छुटका दिए तब जो है 1 महीने के शिशु बन गए, और उनको जो है अपना स्तन्यपान कराने लगे बच्चे जैसे। और जब अत्रि तपस्या से आए तब बोले कि हमारे घर बच्चे आए हैं। तो अत्रि जी जान गए। तब जो है बहुत दिनों तक भगवान रह गए यहाँ, और तीनों देवियां जो है व्यस्त हो गई। बोले कि ये क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गए।
और नारद जी को पूछने लगे, बोले कि हमको लेकर के चलो। बोले कि क्यों नहीं आ रहे? बोले कि वहां तो मौज में रह रहे हो। तब दर्शन के लिए जब आए, देखे तब ये बाल रूप में है। और उन्होंने बताया गया है अनुसुईया का सेवा करने लगे। जब पतियों ने बाल रूप में रहे तो अनुसुईया को उन्होंने सेवा करने लगे। और एक दिन रात्रि में सेवा कर रहे थे तो तीनों देवियां रोती रहे, तो उनके पैरों में, पैर सेवा, पांव सेवा करने का समय आंसू गिरा। तो तब वो पूछने लगे, क्यों आप रो रहे हो, क्या कष्ट है यहाँ? तब वो बोलने लगे, हे माता, हमारा गलती हो गई, आप जो है हमारे पतियों को आप वापस करवा दो। फिर उन्होंने अभिमंत्रित करके जल छिटका दिए। तब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे थे ऐसे बन गए। तब उन्होंने वर देने, बोले कि मांगिए वर। तो बोले कि आप हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लो। तब जो है विष्णु के अवतार में दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा के अंश से सोम हुए, और जो है शिव के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए। इसी प्रकार ये भगवान जो है दत्तात्रेय हुए थे अत्रि मुनि के अनुसुईया के प्रार्थना पर। बोले कि ये जो है अनुसुईया बहुत साध्वी और स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। सीता जी जब गए थे जंगल में, अत्रि आश्रम में जब पहुंचे, तब सीता जी राज्य सुख छोड़ करके पति के दुख से दुखी, दुख भोगने के लिए, जब भगवान, स्त्री का धर्म यही है, पति जिस अवस्था में है, लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा बहुत गड़बड़ चलती है तो मायके चले जाते हैं, दिवस ले लेते हैं, कोर्ट कचहरी आदि होता है, इसमें बहुत नरक यातना भोगना पड़ता है। तो सीता जी जो भगवान को वनवास हुआ, तब उन्होंने, स्त्री का धर्म है विवाह के बाद पति जहाँ रहे वहीं पर उनके साथ ही रहे, उनके सेवा करे। जब इन्होंने वनवास में आए, तब जो है अनुसुईया जी माता सीता को प्रेम करने लगे, क्योंकि इन्होंने पति के साथ अपना धर्म निभाया और ये राजभोग छोड़ करके जंगल में आए। तो उन्होंने उपदेश भी किए थे। ऐसे जो है मतलब सतीत्व का प्रभाव ऐसे सत्य अनुसुईया के पास है। भगवान राम भी उनको जो है प्रणाम कर किए थे और बोले कि देखो, देवताओं के कार्य सिद्धि करने के लिए, बोले कि चौथे चतुर्युग में दो प्रकार के रूप वाले, दो प्रकार के रूप मतलब शरीर का आधा जो है मनुष्य का है और आधा जो है पशु का है, नृसिंह अवतार लिए। भगवान ने इसलिए लिए कि ये संसार के लोग ऐसे जाने कि जो परमात्मा है, कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके अंदर है, यही है। बोले कि ऐसे नृसिंह अवतार धारण करके उन्होंने देवताओं के सिद्धि के लिए और प्रहलाद का दुख निवारण के लिए उन्होंने जो है हिरण्यकशिपु को मारा था।
बोले कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि बोले कि समन करने के उद्देश्य से तृतीया युग में कश्यप मुनि के घर में वामन रूप धारण किए थे। बोले कि 19वें चतुर्युग में तृतीया युग में बोले कि जमदग्नि के पुत्र जो है परशुराम हो करके क्षत्रियों को विजय किए थे। बोले कि ऐसे क्षत्रियों का नाश कर डाले। बोले कि 28वां जो मनवंतर है उसी के 28वां मनवंतर जो द्वापर है उसी में साक्षात जो है नर नारायण के रूप में जो है कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये द्वापर युग में उत्पन्न हुए और उन्होंने जो है ये महाभारत युद्ध आदि में सब राक्षसों को वध किए। सृष्टि का भरा निवारण करने के लिए, दुख निवारण करने के लिए भगवान को जो है ऐसे ऐसे अवतार लेना पड़ा। बोले कि ऐसे प्राचीन काल में ये चराचर जगत का मतलब सृष्टि करके आदि रूप ये सब जो है भगवान ने इसी प्रकार ले करके धर्म की रक्षा किए और उस सृष्टि का जो है पालन पोषण करते रहे। इस प्रकार बोले कि आपने जो पूछा था मैंने बता दिया। उसके बाद जनमेजय जी पूछ रहे थे, बोले कि जिस बारंगनाओं ने नर नारायण जो है तपस्या कर रहे थे बद्रिका आश्रम में, और बोले कि वो इंद्र ने जो भेजा अप्सराओं को और भगवान का जब ध्यानस्थ खुल गया तब देवताओं के द्वारा भेजा गया अप्सराओं को भगवान ने पूछने लगे आपकी इच्छा क्या है बताओ। बोले कि भगवान बोले कि आप जो है हमको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। जब अप्सराओं ने ऐसे बोलने लगे वो नारायण ऋषि जो है बड़ा क्रोधित हो गए, श्राप देने के लिए उद्यत हुए थे। बोले कि ऐसे जब किया तब उनके भाई जो है नर उन्होंने उनको सांत्वना करवाए। बोले कि हमको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, हम तपस्या करने के लिए आए और ये क्रोध हम करेंगे तो हमारा तप जो है नष्ट हो जाएगा। बोले कि इसी प्रकार बोले कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। आप बिना कारण से यहाँ आए हो, कुछ तो कारण होगा इसलिए आप लोग आए हो। बिना कारण से कार्य कभी नहीं होता। बोले कि ये लोग जो अप्सरा लोग आपको बोलने लगे हमको पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए, इसका पीछे कोई कार्य है, नहीं तो ये मन में नहीं आएगा। जैसे कि आप कारण है सत्संग सुनना, इसलिए आपका कार्य हुआ यह आना। बोले कि ऐसे ये जो देवियां आए हैं, ये देवियों ने जब बोलते हैं कि हमको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, तब इसके पीछे कोई कारण होगा, इसलिए आप क्रोध मत करो। तब भगवान जो है अपने क्रोध को शांत करके नर ऋषि के कथन से
वो अपने आप को क्रोध से संवरण करके उन्होंने बोले कि हे देवियां, 28वें द्वापर जो है, ये 28वें अभी जो है ये 28वां मनवंतर चल रहा है। इसमें जो द्वापर था वो द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और आप जितने अप्सरा है आप जो है मेरे रानी बन करके आप रहोगे। तब तक जो है आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तब जो है भगवान के पत्नियां ये जो है इंद्र ने भेजा हुआ जो अप्सरा आदि है यही सब थे। बोले कि इसी प्रकार अप्सराओं ने नारायण मुनि का वृतांत और इधर से भगवान ने जब बता दिए कि आप जो है 28वें मनवंतर में मुझे आप पत्नी के रूप में प्राप्त होगे, मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि इसी जन्म में मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी के रूप में ही मैं रहूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैंने मन में संकल्प कर लिया है, मैंने आपको ग्रहण नहीं करूंगा। तब जो है प्रसन्न चित्त से अप्सराओं ने स्वर्गलोक चले गए और जाते समय भगवान ने जो अपने जांग से उत्पन्न किए थे उर्वशी को, बोले कि इनको भी ले करके ले जाओ और वहाँ आप जो है अपने राजा को इंद्र को जो है बेटी के रूप में दोगे। ये इतना सुंदर है आप लोगों से, और ये इंद्र के पास रहेगी तो ये स्वर्ग लोग जो है अच्छा लगेगा। और इंद्र को इन्होंने, और ये खुशी करने वाली है अप्सरा। इसी प्रकार जब बोलने लगे तब इंद्र ने बोला कि मैंने कितना बड़ा गलती किया, भगवान का दया है, क्रोधित नहीं हुए, मैंने ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। इसी प्रकार तब जो है जन्मेजय जी बोलने लगे, बोले कि भगवान आप मुझे बताइए विस्तार के रूप में भगवान कृष्ण अवतार क्यों लिए, कैसे लिए, बंदी घर में क्यों रहे, और उन्होंने मथुरा में जन्म हुए फिर गोकुल क्यों गए, और इनको जो है ये राक्षसों ने क्यों आक्रमण किए। बोले कि इतने सारे सब वृतांत किए और उन्होंने मथुरा से द्वारिका क्यों गए, और ये तो भगवान ही है, दुष्टों को विनाश किए, लेकिन जाते समय ये चोरों को क्यों विनाश नहीं किए कलियुग में। ये सब प्रश्न पूछने लगे। ये बात हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।